नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइफाइड फीवर के बारे में बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर होता है क्या है, कैसे फैलता है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड फीवर फैलता कैसे है, इसके क्या क्या सोर्स हैं जिसके थ्रू ये फैलता है। मेनली यह दूषित भोजन और दूषित पानी से ही टाइफाइड फीवर फैलता है। टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, यानी टाइफाइड फीवर का पहला लक्षण कब दिखाई देता है। टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में रहता है। यानी आप जब संक्रमित होते हो बैक्टीरिया के द्वारा तो उसके 5वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच में ये अपने लक्षण प्रकट करता है। यानी इस दौरान आपको टाइफाइड फीवर के लक्षण दिखाई देते हैं। अब मैं आपको टाइफाइड फीवर की क्लिनिकल फीचर यानी क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं मरीज में यह बताऊंगा। टाइफाइड फीवर के फर्स्ट वीक में हमें मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं बताते हैं। चलो, फर्स्ट वीक के दौरान हम देखते हैं कि मरीज में टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ता रहता है और यह टेम्परेचर फर्स्ट वीक के एंड तक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। टाइफाइड फीवर से संक्रमित मरीज में फर्स्ट वीक के दौरान ही उसके सिर में धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है। यह दर्द फ्रंटल लोब होता है उसमें ज़्यादा होता है। टाइफाइड फीवर के मरीज में फर्स्ट वीक के दौरान ही अपच देखने को मिलती है। साथ ही मरीज में सुस्ती सी आ जाती है, जी मचलाता है, खाना नहीं खाया जाता, यानी खाना खाने में मन नहीं लगता उसको, मरीज को चक्कर आने लग जाते हैं और उल्टी की समस्या और हो जाती है। टाइफाइड के पेशेंट में गले में संक्रमण और खांसी भी देखी जाती है। फर्स्ट वीक के दौरान ही टाइफाइड के पेशेंट में ब्रेकिकार्डिया दिखाई देता है, यानी कि उस पेशेंट की पल्स रेट कम हो जाती है, लगभग 60 बीट पर मिनट या उससे कम। टाइफाइड के पेशेंट की जो टंग होती है वो कोटेड रहती है रेड मार्जिन से, यानी लाल लाल चकत्ते दिखाई देते हैं लाल लाल सा पेशेंट के अंदर। और पेशेंट के सेकम वाले एरिया में गुड़गुड़ की आवाज़ भी आती है क्योंकि उस एरिया में गैस बनी रहती है। और इसी वीक के दौरान टाइफाइड के जो पेशेंट होते हैं उनकी स्प्लीन भी बढ़ जाती है। फर्स्ट वीक के एंड तक टाइफाइड के पेशेंटों में पेट के ऊपर वाले हिस्से और पीठ पर लाल चकत्ते दिखाई देते हैं। ये दाने 2 से 4 mm साइज के होते हैं और ये लाल होते हैं। जब हम इनको दबाते हैं तो ये फीके हो जाते हैं। सेकेंड वीक के दौरान टाइफाइड के जो पेशेंट होते हैं उनका टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है या लगभग समान रहता है और सिर दर्द होता है जो उनका वो धीरे धीरे कम हो जाता है। टाइफाइड के जो पेशेंट है वो इस वक्त तक दिमागी तौर पर कमज़ोर व सुस्त हो जाते हैं। सेकेंड वीक के दौरान जो टाइफाइड के जो पेशेंट है उनमें जो कॉन्स्टिपेशन है वो डायरिया में चेंज हो जाता है। यानी सेकेंड वीक के दौरान टाइफाइड के जो पेशेंट है उसमें दस्त लग जाते हैं और पेशेंट की पल्स रेट हाई हो जाती है, यानी पेशेंट में ट्रैकीकार्डिया हो जाता है। इस वीक के दौरान टाइफाइड से ग्रसित पेशेंट की जो जीभ है, टंग है, वो ड्राई और रेड हो जाती है। पेट में गैस भर जाती है। स्प्लीन होता है जो 4 से 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। लीवर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। टाइफाइड से ग्रसित कुछ पेशेंटों के लंग्स में ब्रोंकाइटिस व ब्रोंकोनिमोनिया की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जब पेशेंट को टाइफाइड से ग्रसित हुए 3 से 4 वीक हो जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तब पेशेंट का टेम्परेचर तो नॉर्मल रहता है, लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। अब मैं आपको टाइफाइड से ग्रसित पेशेंटों के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है ऐसे पेशेंटों को। पेशेंट को या तो आइसोलेट कर दे या उसको रेस्ट करवाए। जनरल नर्सिंग केयर का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि केयर ऑफ माउथ, आई एंड स्किन, इन सब का केयर करनी चाहिए। टाइफाइड से ग्रसित पेशेंटों को डाइट के रूप में हाई कैलोरिक और लिक्विड देना चाहिए, मिल्क देना चाहिए, अच्छे फ्रूट्स और जूस आदि देने चाहिए। और पेशेंट की जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करना चाहिए। टाइफाइड के जो पेशेंट होते हैं उसको दस्त लगने वाली दवा या कोई भी दस्त लगने वाली खुराक हो वो नहीं देनी चाहिए। एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकोल, ट्राइमेथोपियम, सल्फामेथाक्साजोल, एजिथ्रोमाइसिन आदि ड्रग टाइफाइड फीवर के पेशेंट को दी जाती है। इन सभी ड्रग्स को या तो ओरली दे सकते हो या इंट्रावेनस दे सकते हो। एमोक्सिलिन 1 ग्राम प्रत्येक 6 घंटे के अंतराल में 14 दिन तक दे सकते हैं, या सिप्रोफ्लोक्सिन नाम की ड्रग
500 mg या 700 mg दिन में 2 बार 14 दिन तक मुंह के द्वारा देते हैं। जब हम सिप्रोफ्लोक्सिन को आईवी के थ्रू दे तो उसकी डोजेज होती है वो 200 से 400 mg रखनी चाहिए और दिन में 2 बार हम इसे दे सकते हैं। या हम 500 mg लेवोफ्लोक्सिन नाम की ड्रग्स मुंह के द्वारा दिन में 1 बार 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं पेशेंट को। या आप पेशेंट को 400 से 800 mg वाली ओफ्लेक्सिन दिन में 1 बार 14 दिन तक दे सकते हो। केस की सीवियरिटी के अनुसार देनी है ये सभी डोज। या 400 mg वाली सेफेक्सिम नाम की ड्रग दिन में 2 बार 10 से 14 दिन तक दे सकते हैं। यदि टाइफाइड का पेशेंट ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। और होम्योपैथिक में बप्टीसिया और ब्राइनो एल्बा हम पेशेंट को देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसी ही नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।